अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, आज एक ऐसे मालियाती स्कैंडल से पर्दा सरकाते हैं जिसमें आवाम को बेवकूफ़ बना के उनकी जेबों से अरबों रुपया निकाल लिया जाता है। ये अरबों रुपए जाते कहाँ पर हैं, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद फैज़ान, और उनसे पूछते हैं कि ये सारी सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये क्या FPR का गोरख धंधा है सर? टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर, विद होल्डिंग टैक्स, टैक्स रिफंड, ये क्या ये गोरख धंधा है क्या बेसिकली? हाँ, वालेकुम सलाम असगर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जो टैक्स का निज़ाम है ये आम आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल है। उसको इसका समझना और जो है इस वजह से उसको समझने में जो मुश्किल पेश आती है, उस वजह से हमारे टैक्स के निज़ाम से लोग खौफज़दा रहते हैं। जो लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है वो असल में विद होल्डिंग टैक्स है। हमारी बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स आयद किया हुआ है। ये दरअसल एडवांस टैक्स है, ये एडवांस टैक्स की शक्ल है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल तमीज़ नहीं करती कि जो टैक्स देने वाला है या जिसका टैक्स काटा जा रहा है वो क्या जो गवर्नमेंट के तय करदा मयार या असूल हैं उसके तहत क्या वो टैक्स पेयर बन सकता है या नहीं। एक होता है टैक्स पेयर और एक होता है फाइलर। दोनों में खासा फ़र्क है। फाइलर वो है जो टैक्स के रिटर्न्स तो दाखिल करता है, गोशवारे तो दाखिल करता है, लेकिन जो है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करने की अहलियत नहीं रखते और वो अपने गोशवारे जो हैं वो ज़ीरो उस पर जमा कराते हैं और वो टैक्स नहीं देते। और एक होता है टैक्स पेयर जो जिसकी आमदनी इतनी होती है कि जिससे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, उसकी आमदनी के ऊपर गवर्नमेंट के जो स्लैब मुकर्रर किए हुए हैं उसके तहत वो टैक्स अदा करता है। अब यहाँ जिक्र ये है कि वो लोग जैसे टेलीफोन कार्ड्स हैं, ये टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स आयद किया हुआ है। जब आप टेलीफोन का कार्ड डलवाते हैं या आप इजी लोड करवाते हैं तो इससे विद होल्डिंग टैक्स कटता है। अब यहाँ बात ये है, पाकिस्तान का बहुत सारा मजदूर तबका जो निचला तबका है वो ये बहुत ज़्यादा टेलीफोन इस्तेमाल करता है। इसमें जो टैक्स पेयर हैं वो बहुत कम हैं, जबकि ये जो नॉन टैक्स पेयर हैं वो लोग जो टैक्स देने की अहलियत नहीं रखते उनका विद होल्डिंग टैक्स बेतहाशा काटा जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो मुझे मालूम हुआ है ये 40 से 45 अरब रुपया जो है ये उन लोगों का होता है जो टैक्स देने की अहलियत नहीं रखते। और जो कवानीन हैं FBR के, उसके तहत FBR को जो है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है, उन कवानीन के तहत वो पाबंद है कि जो लोग टैक्स ना देने की अहलियत रखते हैं उसको वो उनकी रकम रिफ़ंड की जाए। लेकिन FBR ने अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट की आंखों पे पर्दा डालने के लिए ये सिस्टम ही नहीं बनाया कि वो लोग जो टैक्स देने की अहलियत नहीं रखते उनको ये रकम वापस करने का तरीक़ाकार क्या होगा। इसी तरह मरकज़ कौमी बचत है, नेशनल सेविंग्स हैं, वहाँ लोगों की बेतहाशा अरबों खरबों रुपए की जो रकूम है वहाँ पे जमा है। वहाँ से लोगों को उसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है। उस प्रॉफिट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने अब जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया है। नॉन टैक्स पेयर के लिए जो है उन्होंने 30% कर दिया है, नॉन फाइलर के लिए 30% कर दिया है, जबकि फाइलर के लिए 15% कर दिया है। अब उसमें भी देखें जो फाइलर्स हैं वो भी अगर टैक्स देने की अहलियत नहीं रखता तो उसके लिए भी कोई तरीका कार नहीं है कि उसका टैक्स जो काटा जाएगा 15% वो कैसे वापस लेगा। इसी तरह उसमें ऐसे लोग हैं, बेवाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फाइलर्स नहीं हैं, नॉन फाइलर्स हैं, लेकिन वो टैक्स देने की अहलियत नहीं रखते। उनके भी टैक्स देने का, उनके जो टैक्स काटा जाएगा उनको कैसे वापस करना है ये कोई तरीकाकार FBR ने वजह ही नहीं किया आज तक। इसी तरीके से बिजली के बिलों के ऊपर भी टैक्स है सर, इनकम टैक्स ले रहे हैं। और साथ जरा आम और बिल्कुल सादा जबान में आप नाज़रीन को ये जरा समझा दीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्क क्या है। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस तो आप दे रहे हैं, जैसे GST हैं या दूसरे टैक्सेस हैं वो आप दे रहे हैं। ये जो विद होल्डिंग टैक्स है इसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो दूसरे तरीके से किसी और ज़राए से और चीज़ों के ऊपर लगा के आपसे वसूल किया जाता है। जैसे बिजली के बिल के ऊपर लगा, जैसे बिजली के बिल पे आपने लगाया हुआ है जब GST लगाया हुआ है, चूंकि GST काबिल वापसी नहीं है इसलिए। दूसरा ये है कि आपने टेलीविज़न की जो फीस है वो उसमें शामिल की हुई है, वो भी नाकाबिल वापसी है। ये टैक्स जो है ये GST जितना भी है वो नाकाबिल वापसी है, वो आपको वापस नहीं मिल सकता। फैज़ान साहब, ये जो
सालाना तकरीबन इसका हुजूम क्या होता है, और जो आपकी बुक है, फाइनेंशियल बुक है, उसके अंदर ये पैसा कहाँ पर होता है? देखिए फाइनेंशियल बुक में तो ये आपको विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो है ना ये वो शामिल कर लेते हैं कि ये जी एडवांस टैक्स हमने लोगों से वसूल किया है, और जो टैक्स पेयर होते हैं उनका टैक्स जो है उनकी जो टैक्स उन पे बनता है उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जिन्होंने टैक्स नहीं देना या जिनकी आमदनी ही इतनी नहीं है कि वो टैक्स के उसमें दायरा कार में आती है, वो लोग कहाँ से पैसा अपना FBR से वापस लेंगे? इसके लिए भी जो है FBR ने भी तो कोई चीज़ वजह नहीं की है। सर, कानून साजी के लिए पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट का रोल क्या है यहाँ पर? पार्लियामेंट में ये इशू जो है बहुत अरसे तक ज़ेर बहस रहा। जो पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी हैं उसमें बहुत अरसे तक ये ज़ेर बहस रहा। वहाँ उनसे ये अरकाने पार्लियामेंट ये कहते रहे FBR से, और FBR ने इस पर एग्री भी किया कि कोई एक सफ़े का, एक पेज का कोई ऐसा परफॉर्मा बना दिया जाए जिस पे ये लोग जो विद होल्डिंग टैक्स जिनका कटता है और वो टैक्स देने की अहलियत नहीं रखते, उस मेयार, उस दायरा कार में नहीं आते, ताकि उनको FBR साल के आखिर में वो पैसे रिफ़ंड करे। लेकिन FBR टालता रहा। बिल आखिर ये सेनेट और जो है कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उनसे ये मामला ख़त्म हो गया। FBR इसको गोल कर गया और पी गया। अब इस ज़मन में अरबों रुपया आम लोगों का FBR है वो हजम कर जाता है। अच्छा, इस पे ये बताइएगा सर, ये अरबों रुपए जाता कहाँ पर है? ये अरबों रुपया कौमी खजाने में जाता है और FBR उसको अपनी परफॉर्मेंस में शो करता है और वो फिर सरकार खर्च कर देती है। सर, जिन लोगों की जेब से, अब मेरी जेब से पैसे निकले, मैं कहाँ पर जाऊँ? इंसाफ के लिए आपको है कि जहाँ पर मैं जाऊँ? आपको मेरे ख्याल में जो बेहतरीन अदारा है वो पहले FBR के पास जाएं। अगर FBR आपकी सुनवाई नहीं करता उसके बाद आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। अदालत फिर जब FBR को तलब करेगी तो FBR को वहाँ बताना पड़ेगा, वजह करना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीकाकार उसको अदालत को बताना पड़ेगा, उस बंदे के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है वो अदालत का है। फैजान साहब, 15,000 रुपये माहाना कमाने वाला एक मजदूर अदालत कैसे जा सकता है? देखिए उसके लिए पहले ये कि फिर तो इस पे पार्लियामेंट को ये मामला दरमियान में नहीं छोड़ना चाहिए था। असूली तौर पे उनको जब तक FBR वो परफॉर्मा या वो फॉर्म एक पेश का ना बना लेता, वो पार्लियामेंटेरियन को उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। अब ये पार्लियामेंटेरियन का फ़र्ज़ है कि वो आम लोगों का ख्याल करें, गरीब लोगों का ख्याल करें, और जो पैसे उनसे विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं वो उनको वापस करने का कोई तरीकाकार बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया फैजान साहब। जी नाज़रीन, आपने ये होशरुबा इंकशाफात सुने। अब फैसला आपने करना है कि कसूरवार कौन, आम आदमी, FBR या हुकूमत। न्यूज़ टू यू को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ प्रेस करें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो पर वक्त आप तक पहुंच सके, और साथ ही news2u.com.pk का विजिट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।